हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 121 पर मिल जाएगा। इसकी डेफिनेशन में वो कह रहा है कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, a energy storage device in which a chemical reaction takes place by electric current और chemical reaction produces electric current। वो कहता है ये ऐसा आला है जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब करंट को गुजार कर केमिकल रिएक्शन करवाया जा सकता है और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नंबर 2 गैल्वानिक सेल। इनको हमने आगे जाके डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं या बैटरीज़ का चक्कर होता है, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, वो सब हम बाद में देख लेंगे जब हम इनको डिटेल से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को और गैल्वानिक सेल को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। देखें यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा अहम किरदार है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which cannot conduct electricity in their aqueous solution or molten state। तो कहता है ऐसी अशिया जो कि क्या काम करें, which can conduct electric current या electricity, जो बिजली पैदा करें, जो करंट पैदा करें in their aqueous solution, अपने aqueous solution में, मतलब उस सब्सटेंस को आपने पानी में हल किया होगा या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो, ये मैंने आपको शायद 4th चैप्टर में भी बताया होगा कि जब कोई सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में होता है तो उसमें से बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। सॉलिड हालत में कोई चीज़ हो सकता है इतनी अच्छी कंडक्टर ना हो, लेकिन जब हम उसको मोल्टन स्टेट में ले आएँ तो वो अच्छी कंडक्टर बन जाती है, ठीक है। तो कहता है इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती हैं? इसमें एग्जांपल आ जाती हैं साल्ट्स के सॉल्यूशन। जब साल्ट्स को आप पानी में हल करोगे, एसिड्स को पानी में हल करोगे, बेसिस को पानी में आप हल करोगे, ठीक है। एसिड तेज़ाब को कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है इसमें H होता है, और बेसिस हम उर्दू में कहते हैं इसको असास, इसकी निशानी होती है इसमें OH होता है, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और HCl एसिड की मिसाल है, NaCl साल्ट की मिसाल है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दें, या जब वो मोल्टन स्टेट में हों, जब वो पिघली हुई हालत में हों, तो उनमें से बिजली गुज़र सके, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं साल्ट्स के सॉल्यूशन, नमकियात के सॉल्यूशन, एसिड के सॉल्यूशन और बेसिस के सॉल्यूशन। साल्ट में मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड, एसिड मैंने आपको बता दिया HCl, ठीक है, और बेसिस मैंने आपको बता दिया NaOH। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की मज़ीद 3 किस्में हैं। नंबर 1 पे आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कहता है द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस almost completely in their aqueous solution and produce more ion। तो aqueous solution कौन सा solution होता है? जब किसी सब्सटेंस को आप पानी में हल कर देते हो तो क्या बन जाता है? aqueous solution बन जाता है। तो कहता है ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो मुकम्मल तौर पर आइंस में तब्दील हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आइंस बनाता है। इसकी उसने एग्जांपल दी है जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जब NaCl पानी में हल हो जाएगा, या NaOH पानी में हल होगा, या H2SO4 पानी में हल होगा, ये किसकी एग्जांपल बन जाएंगी?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल बन जाएंगी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaOH और H2SO4 के हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स हैं। ये मुकम्मल तौर पर अपने आइंस में बट जाते हैं, ज़्यादा आइन बनाते हैं। जैसे कि देखें NaOH है, सॉलिड हाल में था, हमने इसको पानी में हल किया, जैसे ही हमने इसको पानी में हल किया AQ का मतलब पानी एक्वस, तो ये अपने आइंस में टूट गया, Na अलग हो गया और OH अलग हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आइंस। कहता है ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कुछ हद तक, थोड़ी हद तक अपने आइंस में जो है टूटते हैं, आयोनाइज होते हैं, आइंस में तब्दील होते हैं। कब आइंस में तब्दील होते हैं? जब इनको पानी में हल किया जाता है। मतलब जब इनको पानी में हल किया जाएगा तो ये बहुत कम हद तक आइंस में बटेंगे, आइंस में तब्दील होंगे। एंड कैन नॉट प्रोड्यूस मोर आइन, और ये मज़ीद आइन भी नहीं बना सकते। एक तो कम हद तक आइन बनाएंगे और मज़ीद आइन भी नहीं बना सकेंगे। इसकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने एसिटिक एसिड CH3COOH का वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये देखें एक H इस H2O के साथ मिलकर H3O बना देगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने पॉजिटिव का चार्ज रखना है, जो कि H पर +1 का चार्ज होता है। +1 जब 3 से मल्टीप्लाई खाएगा +3, और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन में पता है कितना होता है, -2 होता है। तो +3 -2 को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो हमने यहाँ +1 रख दिया। तो ये हमारे पास CH3COO माइनस ये एसीटेट आइन है हमारे पास। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कम हद तक अपने आइंस में तब्दील होते हैं और ज़्यादा आइन नहीं बना सकते। इसकी एग्जांपल उसने नीचे दे दी। ठीक है, और ये अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। फिर हमारे पास आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो सब्सटेंसेस जो जब पानी में हल हों तो वो बिल्कुल भी अपने आइंस में तब्दील ना हों, बिल्कुल भी अपने आइंस में तब्दील ना हों, मतलब अपने एक्वस सोल्यूशन में ये आयोनाइज नहीं होते। एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सोल्यूशन, और इनके सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं गुजरता। इसकी एग्जांपल है बेंजीन और शुगर सोल्यूशन, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसे अशिया हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने आइंस में तब्दील नहीं होते। जब उनको हम मतलब उनके एक्वस सोल्यूशन जो है वो जो है आइंस में तब्दील नहीं होते, और उनमें से उनके सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट भी गुजर नहीं पाता। इसकी एग्जांपल क्या है? बेंजीन और शुगर सोल्यूशन। तो देखें, मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तारीफ़ समझाई, वो आपने तारीफ़ याद कर लेनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ़ बताई, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ़ तैयार कर लेनी है। फिर आपने इसकी टाइप्स तैयार कर लेनी है। इन टाइप्स को हमने आगे जाकर डिटेल से पढ़ना है। फिर देखें, इनमें जो है इन सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा अहम किरदार होता है। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी की कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। आपने इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।